निकलो मेरे घर से बाहर। और हाँ, और यहाँ रहने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा है। जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती ना तब तक यहाँ आने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे घर का सारा ध्यान मैं रखूंगी क्या? अब मैं जॉब भी करूँ, घर आके खाना भी बनाऊं, हर काम करूँ, बिजली का बिल, घर का रेंट सब मैं भरूंगी। अरे तुमने मुझे समझ क्या रख रखा है? और जब तुम्हारी जॉब लग जाए ना तब मुझे बता देना और यहाँ आ जाना। लेकिन तब तक लेना तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि इस घर में ना तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना अब मैं कमाती हूँ तो इस घर पे ना मेरा राज होएगा। समझ गए तुम? निकल जाओ अभी के अभी। मेम साहब, एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो। वो साहब आजकल दिखाई नहीं दे रहे घर में। वो क्या है ना, मैंने तेरे साहब को ना घर से बाहर निकाल दिया है। मेम साहब क्यों मजाक कर रहे हो आप भला साहब को घर से क्यों निकालोगे? अरे मजाक नहीं कर रही हूँ मैंने ना सच में तेरे साहब को ना हमेशा हमेशा के लिए ना इस घर से निकाल दिया है। और तुझे तो पता है ना, 1 साल से तेरे साहब के पास ना कोई नौकरी नहीं थी। अरे सारा काम मुझे करना पड़ता था। घर का राशन हो गया, बिजली का बिल हो गया, खाने पीने का हर चीज का ध्यान ना मुझे रखना पड़ता था। और उनके पास वो काम धंधा था ही नहीं। पूरा दिन ना वो घर पे पड़े रहते थे। और ना 1 साल हो गया था और कब तक मैं सब कुछ संभालती। इसलिए मैंने ना वो घर से बाहर ही निकाल दिया। मुसीबत खत्म। पर मेम साहब हालात तो अब खराब हुए हैं ना। इससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो तो साहब की फैक्ट्री में आग लग गई, इस वजह से ये सब दिक्कत आने लगी। हाँ, अरे उसी लॉस की वजह से तो सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया था। घर का सारा काम ना मुझे देखना पड़ रहा था। और मैं ये सब कुछ कैसे हैंडल कर सकती हूँ? और उनके पास तो कुछ काम धंधा तो था नहीं। पूरा दिन वो घर पे पड़े रहते थे तो मेरे से ना और संभाला नहीं गया। इसलिए ना मैंने उनको घर से बाहर ही निकाल दिया। टेंशन खत्म। और मैं खुद को ना अकेले हैंडल कर सकती हूँ, इतनी तो इंडिपेंडेंट हूँ। और मेरे अंदर ना इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि उनका खर्चा पानी का भी ध्यान ना मैं रखती। लेकिन मेम साहब। लेकिन कुछ नहीं। तू यहाँ काम करने आता है ना तो अपने काम पे ध्यान दे। और तुझे तो तेरे पैसे टाइम पे मिल रहे हैं ना, तो मेरी जिंदगी में ना ज्यादा पूछताछ करने की ना कोई जरूरत नहीं है। काम कर अपना। ठीक है मेम साहब। मेम साहब एक बात बोलूं मैं? हाँ जी बोलो, अब क्या बोलना रह गया? मेम साहब बुरा मत मानना मेरी बात का, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। लेकिन साहब बहुत मेहनती आदमी है और वो मेहनती होने के साथ साथ खुददार भी हैं। वो अपने काम को लेके कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज उनके हालात ख़राब हैं लेकिन आप उनके ऊपर विश्वास रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। एक बार आप खुद सोच के देखिए, जब साहब का बिल्कुल काम ठीक चलता था तब वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। लेकिन अभी साहब का काम बिल्कुल ठप हो चुका है, इस वजह से ये सारी परेशानियां हो रही हैं। आज साहब का बुरा समय चल रहा है और इस बुरे समय में आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आपने उनका साथ देने की बजाय उन्हें घर से ही बाहर निकाल दिया, उन्हें अकेला छोड़ दिया। मेम साहब मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी। शादी से पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन साहब ने मेरी तनख्वाह में से 1 रुपया नहीं काटा और बल्कि मेरा इलाज भी उन्हीं ने करवाया था अपने पैसों से। मेम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उनको एक मौका दे के देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। और मेम साहब आपको तो पता ही है ना कि मेरे पापा हमेशा बेड रेस्ट पे रहते हैं, वो काम काज नहीं कर सकते और मैं अपने घर में कमाने वाला अकेला इंसान हूँ। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उन्हें घर से बाहर निकाल दूँ। मेम साहब परिवार की गाड़ी ना 2 पहियों से ही चलती है, अगर एक भी पहिया ख़राब हो जाए तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। हाँ वैसे ये तो तुम एकदम ठीक कह रहे हो। साहब ने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट दिया है। और आज जो मैं जॉब भी कर रही हूँ ना, सिर्फ उनकी वजह से ही कर रही हूँ। अगर वो मुझे इस जॉब के लिए इतना मोटिवेट नहीं करते और पुश नहीं करते ना, तो शायद मैं कभी नौकरी करती ही नहीं। और जब तुम्हारे साहब के पास फैक्ट्री थी तब कभी भी ना उन्होंने मेरी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने हमेशा मुझे वो चीज़ दिलवाई जो मैं हमेशा चाहती थी। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करी हैं। और आज जब उनका बुरा वक्त आया तो मैं कैसे भूल गई। मैंने उनको कितना कुछ सुना दिया, अपने हाथों से उनको धक्के मार के बाहर निकाला है। आज तक उन्होंने मेरी फैमिली के लिए सब कुछ किया है, हर मदद करी है, चाहे वो पैसों से हो या प्यार से हो। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ में ना कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आज जब उनका बुरा वक्त आया तो मैंने क्या किया, उनकी इतनी डिसरिस्पेक्ट करी, उनकी इतनी बेइज्जती करी, उनको घर से बाहर ही निकाल दिया। मुझे मेरी गलती पे बहुत पछतावा है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था।
आज जो कुछ भी हूँ ना, मैं उनकी वजह से ही हूँ। और क्या हो गया, अगर मैंने कुछ टाइम घर का खर्चा संभाल लिया तो जब उनके पास पैसे थे तब वो भी तो मेरे लिए सब कुछ करते थे। तो आज जब उनका बुरा वक्त आया है तो मुझे भी करना चाहिए था। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब से मैं जॉब करने लगी ना, मेरे अंदर ईगो आ गया था। अरे मुझे लगता था कि घर का सारा खर्चा मैं उठाती हूँ और मेरा पति तो वेला बैठा रहता है, और इसी वजह से ना मैंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये मैं भूल चुकी थी कि जब उनके पास काम नहीं है तब मैं कमा रही हूँ तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। अरे पहले मैं भी तो हाउसवाइफ ही थी, तो तब भी तो मुझे कमा कर देते थे, खिलाते थे, तब तो उन्होंने कभी भी अपना हक नहीं जताया। और आज जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको इतना कुछ सुना दिया। ये ना मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं क्या करूँ? मैंने एक काम करती हूँ, मैं उनको कॉल करके घर बुलाती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होते ना तो शायद मुझे मेरी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता, और कभी मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी उनको कॉल करके बुलाती हूँ। जी मेम साहब।